गया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। दिव्य वृंदारण्य कल्प दुर्माधर श्रीमद रत्नाकर सिंहासन स्तव श्री श्री राधा श्री गोविंद देव पृष्ठालीवि सेव्यमानो स्मरामि। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज जैव धर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी कृपा की वांछा करती हूँ। नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य वंदन अभिनंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो जैव धर्म का ये हमारा 14वां टॉपिक, जहाँ हम यहाँ तक पहुंच गए हैं कि ये जो सृष्टि है इसमें जो जीव हैं इनके लिए परम आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण है। वो एक आराधनीय वस्तु है और वे निर्विशेष नहीं है, सविशेष है। और शक्ति शक्तिमान में अंतर नहीं है। शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इच्छा करते हैं और उनकी इच्छा के आधार पर गोकुलेश्वरी दुर्गा देवी चित जगत में लीलाएं करती हैं। और जब वो इस जगत में आते हैं तब वे योग माया का आश्रय लेते हैं और यहाँ योग माया उनके सारे कार्य संपन्न करती है। भगवान श्री कृष्ण जब देवशयनी एकादशी होती है तो उन्हीं की इच्छा से क्षीरोदशाही विष्णु अपनी सारी शक्तियों को लेकर के आधी खुली आंखों से सो जाते हैं, अर्थात चेतन भी हैं और सोए भी हैं। उसके बाद देवोत्थान एकादशी में सारी शक्तियों के साथ जागृत होते हैं। संपूर्ण 16 शक्तियां या असंख्य शक्तियां उनकी रहती हैं। 16 शक्तियों के नाम दिए गए हैं शास्त्रों में। तो इस तरह से भगवान की जो शक्ति है उसको बहुत से लोग प्रकृति भी कहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, प्रकृति। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि सब कुछ प्रकृति ही चला रही है, वहां गलती है। प्रकृति सब कुछ चला तो रही है लेकिन भगवान की इच्छा से। जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इच्छा से है। कोई लोग प्रकृति का तात्पर्य समझते भी नहीं है। वो समझते अरे प्रकृति का क्या तात्पर्य, आकाश चला रहा है, ना समुद्र चला रहा है, ना नदी ना पर्वत, कौन चला रहा है? इन सब की जो ईश्वरी है, तो जो जड़ प्रकृति है, माया प्रकृति है, बहिरंगा प्रकृति है, वो इस जगत को चला रही है। पार्वती ने इस जगत को चलाने के लिए माया का रूप धारण किया है और वही माया वही पार्वती चित जगत में गोकुलेश्वरी है, वे योग माया है, वे ही प्रौढ़ा माया है, वही उन्हीं का ही सब कुछ है। तो इस तरह से हमने इस पाठ में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं। आगे हम इसका विस्तार करेंगे। ब्रजनाथ कह रहे हैं कि जो धाम तत्व के संबंध में एक बात जानना चाहता हूं वह यह कि वैष्णव जन नवद्वीप को श्रीधाम क्यों कहते हैं। सभी वैष्णव जन नवद्वीप की महिमा बहुत है भाई। नवद्वीप एक ज्योति पुंज था और वो नीचे आकर के प्रकट हुआ। ये नवद्वीप में आज भी बहुत से लोग, रुद्रद्वीप में शंकर आज भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए जप तप कर रहे हैं। मार्कंडेय जी ने इसी नवद्वीप धाम में बट वृक्ष पर
अंगूठा पीते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया था। इसी नवद्वीप धाम में हरिहर क्षेत्र है। यहाँ भगवान विष्णु का एक पैर है जो गया जी में, जहाँ सब लोग श्राद्ध करने जाते हैं, दूसरा पैर वहाँ है, बायां पैर वहाँ है, दायां पैर यहाँ पर है। इसी धाम में भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को मार करके विश्राम किया है। 5000 वर्ष पुरानी मूर्ति श्री नरसिंहपल्ली में आज भी हम उनके दर्शन करते हैं। तो यहाँ के जो नवद्वीप हैं वो श्रवण कीर्तन स्मरण दास्य से इतनी जो नवधा भक्ति है, वंदन कीर्तन, वो नवधा भक्ति ही नवद्वीप केंद्र है। नवद्वीप में बहुत ही सुंदर स्थान है विद्यानगर, जहाँ पर ब्रह्मा जी से लेकर के सभी लोग शास्त्रार्थ करते हैं, चाहे वो न्यायिक दर्शन हो, सांख्य दर्शन हो या चैतन्य महाप्रभु का नव्य दर्शन हो। सब लोग यहाँ पर बैठकर आज भी वहां पर विचार करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं। तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मा जी इत्यादि शांत, वो लोग भी शास्त्रों में लगे रहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या है, ब्रह्मा जी ने स्वयं 3 बार शास्त्रों को पढ़ा था। तो हम लोग एक बार कहाँ से सीख लेंगे? कभी सीखते हैं तो अध कचरा सीखते हैं, ऊपर ही ऊपर से सीखते हैं, और दम इतना है कि हम गुरु वैष्णवों से उसको पूछते भी नहीं है। थोड़ा सीख लिया, थोड़े अपनी मन की जो अच्छा लग रहा है वो बुद्धि लगा ली, इसलिए हमारा अध कचरा ज्ञान रहता है और हम संपूर्ण रूप से भगवान के लिए समर्पित नहीं होते। हम अपनी इच्छा से जो सुनना चाहे, उसमें जो हमारी इच्छा को अच्छा लगा उतना अपना लिया, बाकी छोड़ दिया। तो इस तरह से, और जो लोग शास्त्रों को लेकर के मनगढ़ंत अर्थ बताते हैं और लोगों को, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, भ्रम प्रमाद करना पाटव विप्रलिप्सा, लोगों को ठगने की इच्छा से शास्त्रों के मनगढ़ंत अर्थ करते हैं, वे बहुत नरकगामी होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की बातों को और व्यास जी की बातों को जो शास्त्र में लिखा गया उसको आप मनगढ़ंत कैसे कर सकते हो? इसीलिए श्रीमद् भागवत के नाम पर जो श्रीमद् भागवत न सुनाकर कुछ और सुनाते हैं, उनके लिए भी यही बात कही गई है। तो शास्त्रों में 10 मूल तत्व का सार निकाला गया, चैतन्य महाप्रभु ने खुद स्वयं बताया है। तो 10 मूल तत्व में पहला तत्व यही था, शास्त्रों की बात सुनो। दूसरा तत्व यह है कि भगवान श्री कृष्ण परमाराध्य वस्तु है। और तीसरा आया, शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है। शक्तिमान इच्छा करते हैं और शक्तियां काम करती हैं। इच्छा तो जीव को भगवान ने भी दी है, जीव को भगवान ने स्वतंत्र इच्छा दी है। वो चाहे तो चित्त जगत में जाए और चाहे तो माया जगत में जाए। मानो भूल से माया जगत में आ भी गया तो यहाँ पर आकर चित्त जगत के धाम के तत्व के विषय में सोचे, उन धामों का चिंतन करे। तो अब यहाँ पर नवद्वीप धाम का प्रसंग उठाया गया है, तो उस पर हम विचार करते हैं। बाबा जी कह रहे हैं, श्री नवद्वीप धाम और श्री वृंदावन धाम दोनों अभिन्न हैं। कहते हैं कि नवद्वीप में जब कीर्तन नामक भक्ति संपूर्ण हो जाती है तो वहां के गंगा जी में बहकर यह भक्ति वृंदावन तक पहुंचती है। ये गुरुदेव कहा करते हैं, यहाँ पर डूबकर भक्ति वृंदावन तक पहुंचा करती है। नवद्वीप अपराध भंजन स्थल है। हमारे जो गुरु वैष्णवों के चरणों में धाम अपराध, नाम अपराध, जो कुछ भी हमसे अपराध हो जाते हैं, वैष्णव अपराध, तो वो बहुत भजन करने से नष्ट होंगे। लेकिन नवद्वीप एक ऐसा स्थान है जिसकी रज में दंडवत प्रणाम करने से हमारे अपराध भंजन हो सकते हैं। तो नवद्वीप धाम अपराध भंजन स्थल है। वहां पर जब भी अवसर मिले जरूर जाना चाहिए। नवद्वीप ही वह स्थान है या चैतन्य महाप्रभु तो जन्मे ही, साथ ही एक चक्रा में नित्यानंद ठाकुर भी प्रकट हुए। यहीं पर अद्वैताचार्य शांतिपुर में रहते हैं। यहीं पर चल अचल ठाकुर हैं। यहीं पर चल अचल ठाकुर हैं और इनकी भी महिमा हम सुनेंगे। सूर्यदास के भाई गौरीदास पंडित
महाप्रभु जी से कहने लगे कि आप हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। महाप्रभु जी यहाँ पर आ गए थे तो वो रोने लगते थे, क्रंदन करने लगते थे जब भी महाप्रभु जाते। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे रह जाता हूँ। गौरीदास तुम लकड़ी लाओ। लकड़ी लाई गई, उससे निताई निमाई का श्री विग्रह बनाया गया और उनसे कहा गया कि तुम या तो हमें रख लो या इनको रख लो। तो गौरीदास ने कहा कि इनको रख के मैं क्या करूंगा, आप तो साक्षात हैं, मैं आपको ही रखना चाहता हूँ। तो ठीक है। जैसे वो वहां से चल दिए तो वो वहां पर रह गए। तो उनके देखते देखते जो काठ के श्री विग्रह बनाए गए वो वहां से चल दिए। तो उनको समझ में नहीं आया। तो इस तरह से चल अचल ठाकुर कि ये दोनों साक्षात यहाँ पर हैं या उन्होंने पूरी अपनी शक्ति संचार कर दी है। तो इस तरह से सब लोग अद्वैताचार शांतिवन में और ये गौरीदास पंडित का चल अचल ठाकुर सब देखने जाना चाहते हैं। नवदीप धाम में पग पग पर अद्भुत लीलाएं हो रही हैं। दोनों अभिन्न तत्व है। इस नवदीप धाम में मायापुर सर्वोपरि तत्व है, जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया था। ब्रज में जो स्थान गोकुल का है, नवदीप धाम में वही स्थान श्री मायापुर का है। गोकुल में भगवान ने, और ध्यान रखिए हमने पहले भी बताया है, जशोदा जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, नालद छेदन हुआ है, देवकी के यहाँ पर भगवान का प्राकट्य है। इसी प्रकार मायापुर में शची माता के गर्भ से, गर्भ रूपी चंद्र से गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए थे मायापुर नामक धाम में। मायापुर नवदीप धाम का महायोग पीठ है। योग पीठ पर बैठकर योग पीठ का ध्यान करने से महाप्रभु हमारे ध्यान में आते हैं। श्रीमद् भागवत 7:938 का ये जो मंत्र है, छन्ना कलौ, श्लोक के अनुसार कली के पूर्ण अवतार जैसे प्रच्छन्न है, उसी प्रकार उनका धाम भी प्रच्छन्न धाम है, छुपा हुआ। तो साथ में प्रहलाद जी ने कहा है कि जब उन्होंने नरसिंह देव की स्तुति की तो उनसे कहा कि कलयुग में आप प्रच्छन्न रूप में प्रकट होते हैं, छिपकर प्रकट होते हैं। तो कलयुग में छुपकर कौन प्रकट हुआ? श्रीमद् भागवत में कहते हैं चैतन्य महाप्रभु का प्रमाण नहीं है, 11वें स्कंद में भी प्रमाण है और यहाँ भी प्रमाण है। श्रीमद् भागवत को झूठा ठहराने की शक्ति अपराधियों में होती है। तो छन्ना कलौ, कलयुग में प्रच्छन्न है भगवान। तो प्रच्छन्न मतलब चैतन्य महाप्रभु आए, भगवान श्री राम जब वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने श्रीमद् चैतन्य भागवत लिखी है, उस धाम में आपने देखा होगा मामकाछी में कि भगवान श्री राम उस वृक्ष के नीचे बैठे और उन्होंने अपनी एक सन्यासी मूर्ति बनाई थी। उस सन्यासी मूर्ति में जब सीता जी देखने लगी तो राम से पूछने लगी, नाथ ये आपने क्या बनाया है? तो उन्होंने कहा कलयुग में मैं इसी रूप में प्रकट होऊंगा, कलयुग में मैं इसी रूप में आऊंगा, मैं सन्यास वेश धारण करूंगा और तुम्हारी जो छाया है विष्णु प्रिया, लक्ष्मी प्रिया, लक्ष्मी प्रिया तो पधार गई थी, विष्णु प्रिया का मैं कुछ समय के लिए त्याग करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु वही हैं, वही श्री राम है, वही श्री कृष्ण है और वही श्री जगन्नाथ है, ये सब एक ही तत्व है। तो चैतन्य महाप्रभु छन्ना कलौ, कलयुग में छुपे हुए रूप में आते हैं। वे कभी भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते। इस अवतार की एक बात है, एक विशेषता है कि अवतार महाबदान्य है। जैसे श्री कृष्ण माधुर्य के अवतार हैं, श्री रामचंद्र मर्यादा के अवतार हैं, उसी प्रकार गौरांग महाप्रभु औदार्य के अवतार हैं, बदान्यता के अवतार हैं। सबको भर भर प्रेम दान लुटाते हैं। वो पात्र अपात्र कुपात्र कुछ भी नहीं देखते। वे शेर चीता भालू किसी को भी नहीं देखते। जब हम झारखंड के क्षेत्र में जाते हैं तो महाप्रभु जी के विरह को देख सकते हैं और वहां हम देख सकते हैं कि किस तरह से शेर इत्यादि के चिन्ह हैं जो उनके साथ हरि हरि बोला करते थे। वास्तव में जो भगवान का चिंतन करता है, जैसे कि हनुमान जी का कोई कोई दिखाता है दर्शन कि उनके अंग अंग में श्री राम लिखा हुआ है,
इसी प्रकार से भक्तों के हर अंग, हर क्रिया, हर भाव, हर अंतरंग भाव भगवान के लिए ही होता है। चैतन्य महाप्रभु ने भक्त के रूप में जीवन जीकर दिखाया। कभी भी उन्हें अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन सप्त प्रहर भाव में, श्रीवास के आंगन में उन्होंने सप्त प्रहर भाव दिखाए। चांद काजी ने उनका विरोध किया तो नरसिंह रूप उनको दिखाया, लेकिन छुप कर दिखाए, किसी के सामने प्रकट नहीं किए। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन जब देखा कि जगाई मधाई ने नित्यानंद ठाकुर और हरिदास को अपमान किया है, हरिदास नित्यानंद ठाकुर को उठा करके शराब का कटोरा खींचकर मार दिया है, तब चैतन्य महाप्रभु ने एकदम चिल्लाए, रथ रथ, चक्र 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 बुलाओ। लेकिन सबने कहा कि ये अवतार आपका प्रेम दान के लिए है। तो जिसका भी स्पर्श कर देते थे वो प्रेम की गंगा में नहा जाता था। स्वयं भी प्रेम का, विरह रस का आस्वादन किया। स्वरूप दामोदर राय रामानंद के साथ वार्तालाप किया। राय रामानंद के साथ बैठ करके उन्होंने राय रामानंद संवाद में, जो बहुत ही सुंदर है, उसका वर्णन किया और जो शांत दास साख्य वात्सल्य में मधुर रस को सर्वश्रेष्ठ बताया और मधुर रस में भी विरह रस को सर्वश्रेष्ठ बताया। तो ऐसी चैतन्य महाप्रभु की जब बहुत सी बातें हैं, जब तक ये हृदय में प्रकट नहीं होती तब तक वृंदावन धाम का माधुर्य भी प्रकट नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु माधुर्य का आस्वादन करना चाहते थे, इसलिए जब जब वो वृंदावन आए तो जो राधा जी गदाधर बनकर आई थी उनको साथ में नहीं लाए, क्योंकि राधा सामने रहती तो विरह रस का आस्वादन कैसे करते। राधा के भाव लेकर आए, राधा की द्युति उनके शरीर की अंग कांति लेकर आए और यहाँ पर आकर राधा जी के भावों का दर्शन किया कि कैसे राधा मेरे विरह में इतना क्यों रोती है, मेरे विरह में इतना आस्वादन कैसे, इस आस्वादन के सुख की सीमा क्या है, क्या मुझे देखकर उसको क्या प्राप्त होता है, ये सब वो आस्वादन करने आए। इसके लिए वो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते थे। जगन्नाथ जी में भी वो बलदेव के नहीं, जगन्नाथ जी के दर्शन किया करते थे। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी तीर्थ यात्राओं का दर्शन किया है, गए हैं, लेकिन गंभीरा में 6 वर्ष तो उन्होंने तीर्थ भ्रमण किया और गंभीरा में भी 18 वर्ष तक रहे। और इस तरह से उन्होंने विरह भाव में जो क्रंदन किया, क्रंदन में उनकी हड्डियां भी खुल जाती थी, वो कभी कच्छप रूप बन जाते थे और कभी एकदम विशाल हो जाते थे। अंत में चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ में समा गए, क्योंकि वो वही रूप थे। तो इस तरह से ये मायापुर की विशेषता है, चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है। और ये भक्त रूप में थे, हमारे लिए भगवान रूप में ही रहेंगे। मायापुर श्री नवदीप धाम का योग पीठ है। ये योग पीठ के चिंतन करने से हम सारी लीला उनकी प्रकट हो जाती हैं। नित्य जगत में चैतन्य महाप्रभु श्वेत दीप धाम में रहते हैं। हमारे गुरु वर्ग भी इसी तरह से वृंदावन धाम में मंजरी भाव में रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के धाम में पुरुष रूप में रहते हैं और इस जगत में गुरु रूप में आज भी किसी न किसी को दर्शन देते रहते हैं। श्रीमद् भागवत का छन्न कलों का बताया छुपा हुआ है, उसी प्रकार उनका धाम भी प्रच्छन्न धाम है, छुपा हुआ धाम है। कलयुग में नवदीप के समान कोई तीर्थ नहीं है। जो इस धाम की चिन्मयता की उपलब्धि कर लेता है, यह धाम कितना चिन्मय है, कैसे हृदय में प्रकट होता है, वही व्यक्ति वास्तव में वृंदावन के ब्रज रस का यथार्थ अधिकारी होता है। वही तो माधुर्य है, वही तो क्रंदन है। जब क्रंदन भरा हृदय नहीं होगा तब तक वृंदावन धाम हृदय में प्रकट नहीं होगा, उसका यथार्थ अधिकारी भी नहीं होगा। ब्रजी कहिए या नवदीपी कहिए, बहिर्मुख दृष्टि से दोनों ही प्रपंच में दिखाई देंगे। बाहरी रूप से देखोगे तो सब प्रपंच है, वही तो है, वही तो है ऐसा। और सौभाग्य से जिनके अंदर चिन्मय नेत्र खुल गए हैं, भजन करते करते, जप करते करते, और वास्तव में तत्व ज्ञान, तत्व भी हो, सिद्धांत भी हो, रस भी हो,
जब हम ऐसे वक्ताओं से कथा सुनते हैं तो ये तीनों चीजें हमारे हृदय में प्रकट होती हैं। केवल वे ही धाम का यथार्थ दर्शन करने में समर्थ होते हैं। जिनकी दृष्टि खुल गई है वे ही धाम के दर्शन कर सकते हैं। वही पता लगा सकते हैं कि वास्तव में वृंदावन धाम के माधुर्य रस का आस्वादन कैसे हो, जिसने नवदीप का दर्शन किया हो चिन्मय नेत्रों से। ब्रजनाथ, इस नवदीप धाम का स्वरूप जानना चाहता हूँ। गोलोक, वृंदावन और श्वेतदीप जैसे हमने बताया, ये तीनों पर व्योम के अंतःपुर हैं। तो भगवान पर व्योम में रहते हैं। पर व्योम में 3 पुर हैं। कौन कौन से? गोलोक, वृंदावन और श्वेतदीप। अब देखो, ध्यान दो, बहुत बहुत अच्छे से बताया है। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की स्वकीय लीला होती है। स्वकीय, जैसे कि स्वकीय में कौन कौन है उनके? रुक्मणी, सत्यभामा इत्यादि। तो गोलोक में जो द्वारका है वहां पर भगवान की स्वकीय लीला होती है। वृंदावन की पार्कीय लीला और श्वेतदीप में उसी लीला की परिशिष्ट लीला होती है, अर्थात महाप्रभु के रूप में जो बची लीला है वो महाप्रभु के रूप में चला करती है। इन तीनों में तत्वतः कुछ भी भेद नहीं है। नवदीप वस्तुतः श्वेतदीप होकर भी वृंदावन से अभिन्न है। नवदीप दासी बड़े सौभाग्यमान हैं। वे सब गौरांग देव के पार्षद हैं। नवदीप धाम में जो भी उत्पन्न हुआ है उन धाम के लोगों के लिए, धाम वासियों के प्रति कभी हमारा अपराध नहीं होना चाहिए। वहां कभी उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। उनके प्रति हमारा भाव अधिक श्रेष्ठ रहना चाहिए, क्योंकि वे सब गौरांग देव के पार्षद हैं। अनेक पुण्य पुंज के फल से नवदीप वास प्राप्त होता है। वृंदावन में कोई रस अप्रकाशित है, वही अप्रकाशित रस नवदीप धाम में परिशिष्ट रूप में प्रकाशित है। वृंदावन में कुछ तो रस अवशिष्ट रह गया था और वो नवदीप में रह गया। वो क्या रस था? दिन रात क्रंदन। नवदीप धाम में ब्रजनाथ, नवदीप धाम का आयतन क्या है, उनकी लंबाई चौड़ाई? तो नवदीप धाम की जो परिधि है वो 16 कोस है। इसका आकार अष्टदल कमल की भांति है। नवदीप 8 पंखुड़ियों वाला कमल है। बीच में तो ये सीमंत दीप, गोद्रुम दीप, मध्यदीप, कोलदीप, ऋतुदीप, जहनुदीप, मोदद्रुम दीप और रुद्रदीप, ये 8 दीप 8 दल हैं। इन सब के मध्य में स्थित अंतरदीप यानी योगपीठ पुष्प की कर्णिका है। मिडिल में जो पुष्प है वो है। इस अंतरदीप के बीचों बीच में श्री मायापुर स्थित है। बीच में मायापुर है। नवदीप धाम में विशेषतः मायापुर में भजन साधन करने से अत्यंत शीघ्र ही कृष्ण प्रेम की सिद्धि हो जाती है। मायापुर में जाकर वहां पे भजन करने से कृष्ण प्रेम की सिद्धि हो जाती है। मायापुर के मध्य भाग में महायोग पीठ रूप श्री जगन्नाथ मिश्र का भवन है, शची माता का मंदिर। मायापुर के मध्य भाग में सौभाग्यशाली जीव इसी योग पीठ में श्री गौरांग देव की नित्य लीला का नित्य दर्शन करते हैं। तो वहां पर नीम का वृक्ष है, क्योंकि शची माता के बच्चे होते ही मर जाते थे, इसलिए शची माता की जो सखियां थी उन्होंने नीम वृक्ष के पीछे रखा कि डाकनी शाकनी कहीं उस पर अपना फिर से प्रभाव न दिखा दे। तो नीम के पेड़ के नीचे रखने से उनका नाम निमाई पड़ा। वहीं पर उनका जन्म हुआ। आज भी उस मंदिर में जहाँ पर इनका जन्म हुआ है, उस मंदिर में हमने देखा कि शची माता और जगन्नाथ मिश्र जिन नारायण शिला की पूजा करते थे, जिस नारायण भगवान का, वो छोटे से नारायण वहां भी हैं। नवदीप धाम में गौरांग देव की नित्य लीला का दर्शन कैसे हुआ? काफी समय पहले भक्ति विनोद ठाकुर के समय में ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि वास्तव में मायापुर क्या है। हमारे ऊपर 400-500 साल जो मुसलमानों ने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने आक्रमण किया, उसकी वजह से काफी चीजें अदल बदल हो गई, शास्त्र बिखर गए। मैं काले करके आ गया, उसने सब कुछ यहाँ पे बिगाड़ दिया।
इतने ही बीच में तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर के भागवतीय गुरु, तो एक दफे भक्ति विनोद ठाकुर अपने कक्ष में खड़े होकर ध्यान कर रहे थे योग पीठ का ध्यान करते करते उनको दिखाई दिया कि नवदीप धाम में महाप्रभु की जय जयकार हो रही है, लोग संकीर्तन कर रहे हैं और महाप्रभु उस स्थान पर खड़े हैं। ऐसा उनका दर्शन हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो मुझे दर्शन हुआ है उसको देखने चाहता हूँ। लेकिन उस समय सिद्ध महात्मा थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। उन्होंने उनसे पूछा, जगन्नाथ बाबा जी महाराज 144 वर्ष के हो गए थे। उनको बिहारी अपने कंधे पर लेकर के सब जगह ले जाता था। बिहारी को उनका बोझ फूल के समान प्रतीत होता था। उनकी जो पलक गिर जाती थी उस पलक को हाथ से उठाया जाता था। फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर उनके पास पहुंचे और पहुंच करके उनसे सिद्ध करवाया कि क्या नवदीप धाम यही है। तो बिहारी जी उनको लेके गया और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जिनको बिहारी लेके उठा के लेके जाता है, उसकी डलिया से कूद पड़े और कूद पड़ करके खूब उन्होंने नृत्य किया। चैतन्य महाप्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, निताई महाप्रभु, निमाई महाप्रभु की जय, इस तरह से कीर्तन किया, नाचने लगे। तो ये जो स्थान है मायापुर, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इन सब कथाओं को सुनते हैं और इन सब स्थानों का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर गौरांग महाप्रभु की नित्य लीला है शची माता के आंगन में, जो उन्होंने लीलाएं की। और उसके बाद नदिया बिहारी, नदिया में बिहार करते लीलाएं की। लीलाओं में उन्होंने ये सब, फिर प्रसंग लंबा हो जाएगा। ब्रजनाथ, क्या गौर लीला स्वरूप शक्ति का कार्य है? क्या सुंदर प्रश्न पूछा है। जो अंतरंगा शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति, क्या गौर लीला उसी का कार्य है? तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण लीला जिस शक्ति की क्रियाएं हैं, गौर लीला भी उसी शक्ति की अर्थात योग माया की क्रिया है। जैसे कि श्री कृष्ण की योग माया शक्ति सारी क्रियाएं करती हैं, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की क्रियाएं भी योग माया के द्वारा संपन्न होती हैं। श्री कृष्ण और गौरांग देव में कुछ भी भेद नहीं है। श्री स्वरूप गोस्वामी कहते हैं, राधा कृष्ण प्रणय विकृति इलादिनी शक्ति रस्माद एकात्मानावपि भुवि पुरा देह वेदम गतौ तौ चैतन्याखम प्रकट मधुना तद्वद्वयम चैक्य माप्तम राधा भाव दुति सुविलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। बाबा कृष्ण और चैतन्य ये दोनों नित्य प्रकाश हैं, हमेशा इनकी लीला प्रकाशित रहती है। इनमें कौन आगे है और कौन पीछे कहा नहीं जा सकता। पहले चैतन्य थे, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, पीछे से राधा कृष्ण हुए हैं। मतलब जो राधा कृष्ण है तो भगवान ने इच्छा करके राधा जी को प्रकट किया। तो राधा और कृष्ण सबसे पहले चैतन्य रूप में थे, बाद में कृष्ण ने राधा को प्रकट किया, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों एक हैं, एक ही है। तो पहले चैतन्य देव थे या पीछे से राधा कृष्ण हुए हैं और फिर दोनों एकत्र होकर चैतन्य देव बन गए हैं। इस कथन का तात्पर्य यह है कि इनमें से एक आगे था और दूसरा पीछे हुआ है, ऐसी बात नहीं है। दोनों चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक ही है। यदि कहा जाए तो चैतन्य महाप्रभु ही पहले थे फिर राधा कृष्ण हुए तो भी गड़बड़ नहीं है। दोनों प्रकाशी नित्य हैं, सब समय हैं और सब समय रहेंगे। परम तत्व की समस्त लीलाएं नित्य होती हैं। जो इन दोनों लीलाओं में से किसी एक को सेकेंडरी, किसी एक को मेन, हम तो खाली कृष्ण को जानते हैं, महाप्रभु को नहीं जानते। वो अतत्वज्ञ हैं और नीरस हैं। उनके हृदय में रस्सी नहीं है, सूखा हृदय है और वो तत्व को नहीं जानते। ब्रजनाथ, यदि श्री गौरांग देव साक्षात परिपूर्ण तत्व हैं तो उनकी पूजा की विधि क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना के विषय में तो हम जानते हैं, गौरांग देव की पूजा कैसे की जाए? तो ब्रजनाथ ने कहा, गौर नाम मंत्र द्वारा गौर की पूजा करने से वही फल होगा जो फल कृष्ण नाम मंत्र द्वारा कृष्ण की पूजा करने से होता है। बहुत बहुत से हमने देखा है कि गौरांग महाप्रभु का भजन करते हैं, लेकिन हमारा एक बच्चा सुनता है उस कथा को,
तो सूरमा कुंज में गौरांग महाप्रभु को मानते हैं, पर गौर मंत्र जल्दी नहीं देते। विरक्ति हो जाए, घर छूट जाए, तब गौरांग महाप्रभु का मंत्र देते हैं। ये गौरांग महाप्रभु के मंत्र जो हमारे गुरुजी हम सबको दे गए, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। गौरांग महाप्रभु का जप करने से विरक्ति आती है, और जितने ये तत्व ज्ञान हो रहा है ना, और जो कुछ भी हम ये जैव धर्म को समझ पा रहे हैं ना, ये इसी कारण है कि हम मंत्रों का जाप कर पा रहे हैं। मंत्रों के जाप से मन जो हृदय हमारा होता है, उसमें यही सब फल होता है। तो गौरांग महाप्रभु का मंत्र सब लोग जानते ही हैं, जो गुरु जी के शिष्य हैं उनको सबको पता ही है। तो गौर मंत्र इस कृष्ण पूजा एक ही बात है। जो लोग गौर और कृष्ण में भेद मानेंगे वो बिल्कुल कली के दास हैं और एकदम मूर्ख हैं। तो ब्रजनाथ कह रहे हैं कि छन्नावतार का मंत्र कहाँ पाया जा सकता है। तो जो हमने श्लोक बोला उसका अर्थ बता रहे हैं कि राधा कृष्ण की प्रणय विकृति रूप इलाहादनी शक्ति के द्वारा राधा कृष्ण स्वरूपता एक हो जाते हैं, और विलास तत्व की नित्यता के कारण राधा कृष्ण दो रूपों में नित्य विराजमान हैं। तो चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण एक हैं, लेकिन श्री कृष्ण जब विलास या विहार करना चाहते हैं तो वो राधा जी के रूप को भी प्रकट कर देते हैं। ये दोनों तत्व अब इस समय एक स्वरूप में अर्थात चैतन्य तत्व के रूप में प्रकटित है। अतएव श्रीमती राधिका के भाव और कांति से युक्त इस कृष्ण स्वरूप चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो अब हम बता रहे छन्नावतार का मंत्र कहाँ पाया जा सकता है। तो बाबा जी कह रहे हैं, जिन तंत्रों ने प्रकाश अवतारों के मंत्र लिखे हैं, उन्हीं तंत्रों ने छन्नावतार का भी मंत्र छन्न रूप में लिख रखा है। तो जिन तंत्रों में हमारे ये मंत्र प्रकाशित हैं, ये जो मंत्र हम जप रहे हैं, जैसे कि हरे कृष्ण मंत्र है, ये कली संतरण उपनिषद में लिखा है। बहुत से लोग इसको उल्टा जपते हैं, हरे राम पहले बोलते हैं, हरे कृष्ण पहले बोलते हैं। क्या मूर्खता समझकर कि राम पहले आए और कृष्ण बाद में आए। ये मूर्ख नहीं जानते कि कभी भी किसी मंत्र में एक ही देवता की पूजा होती है, दो देवताओं की पूजा नहीं होती। हर मंत्र में एक ही इष्ट देवता होता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा की उपासना है। उसको एक कैसे किया, उसमें दो कैसे आ सकते हैं। और कोई कोई मूर्ख ऐसे भी कहते हैं, अरे भाई हरि राम और कृष्ण इसमें तीन नाम आ जाते हैं, इसलिए तीन श्रेष्ठ हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी बात सुनो, जो ब्रह्मा जी से लेकर के चली आ रही, क्योंकि शास्त्र उन्होंने पढ़े हैं, उन्होंने जो बताया है, जो परंपरा चली आ रही है, वही हमें मानना चाहिए। जिसकी परंपरा ही नहीं है, वो संप्रदाय नहीं है, वो क्या बात बताएंगे। तो ब्रह्मा जी के द्वारा ये जो मंत्र बताया गया, फिर चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र की पुष्टि की है कि हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए। हरे का अर्थ हरा, जो भगवान श्री कृष्ण के चित्त को हर लेती है, ऐसे राधा जी, राधा कृष्ण, हरे राम, और जो राधा जी के साथ रमण करते हैं, ये राधा रमण। भजन करते करते पहले तो हमारी साधन अवस्था रहती है कि किस तरह से जिन्होंने राधा का चित्त चुराया और किस तरह से हरे हरे हमारे भी चित्त को चुराएंगे, हमारे चित्त के जितने पाप ताप हैं उन सबको हर लेंगे। उसके बाद सिद्ध मंत्र क्या है कि किस तरह से हम हरे राम जो राधा रमण जी हैं उनका दर्शन करेंगे। तो ब्रजनाथ बोले कि गौरांग का युगल किस प्रणाली से होता है। तो उन्होंने कहा गौरांग का युगल दो प्रकार से बनता है, अर्चन मार्ग में एक प्रकार से और भजन मार्ग में दो प्रकार से। अर्चन मार्ग में, अर्चन मतलब जब हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तब श्री गौर विष्णु प्रिया के साथ में पूजा करेंगे। और जब भजन मार्ग में चले जाएंगे तब हम गौर गदाधर की पूजा करेंगे। बहुत ही गंभीर बात है। अर्चन मार्ग में हम विष्णु प्रिया के साथ गौरांग महाप्रभु की अर्चना, हम उनकी पूजा करेंगे। और जब भजन मार्ग में हम उनकी गौर गदाधर की सेवा करेंगे। तो श्री विष्णु प्रिया गौरांगी की कौन सी शक्ति है? तो उन्हें बताया साधारणतः भक्त लोग उन्हें भू शक्ति कहते हैं। भगवान की दो शक्तियां हैं, भू शक्ति और लीला शक्ति। वास्तव में वे इलाहादिनी की सार संवित शक्ति है। और वास्तव में तो जो इलाहादिनी का सार है उनकी वो संवित शक्ति है,
अर्थात भक्ति स्वरूपिणी है, जो श्री गौरावतार में श्री नाम प्रचार रूप कार्य के सहायक रूप में अवतीर्ण हुई थी। गौरावतार में इसी शक्ति के कारण ये प्रचार रूप कार्य में जो उनकी विष्णु प्रिया है तो कार्य के सहायक रूप में अवतीर्ण हुई थी। हम सब जानते हैं कि जब गौरांग महाप्रभु नित्या घाट पर आधी रात में पहली बार ही विष्णु प्रिया जी से प्रेम से बोले थे और उनसे अच्छी से बात कर रहे थे, विष्णु प्रिया का हृदय कांप तो रहा था, मेरे नाथ आज पहली बार मुझे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। और बात करते करते शची माता से कहा था, शची माता मैं यहाँ जो कुछ भी करता हूँ लोग मुझे समझ नहीं पा रहे, मैं प्रेम का दान देने आया हूँ परंतु ये लोग समझ नहीं पाते और मेरे प्रति अपराध कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि संन्यास ले लेंगे तो सन्यासी व्यक्ति के प्रति कोई अपराध नहीं करता, इसलिए माँ मैं संन्यास ले लूंगा। शची माता बाहर खड़ी थी, उनको प्रणाम किया और निदिया घाट से कूद कर कटवा पहुंच गए। वहां पर पहले से ही ईश्वरपुरी उनके गुरु भी थे और वहां से उन्होंने संन्यास ले लिया। और संन्यास इसलिए लिया, माता से कहा कि हे माँ जब मैं संन्यास ले लूंगा तो सन्यासी को देख करके कोई अपराध नहीं करता। तो वहां चले गए और विष्णु प्रिया ने कैसे जीवन जिया, उनके जाने के बाद उनकी सेवा करती थी, एक बार नाम जपती थी और एक चावल उठाती थी, एक बार नाम जपती थी एक चावल उठाती थी। तो जिस तरह से विष्णु प्रिया ने नाम का, बहुत से लोग तो विष्णु प्रिया ही को ही सब कुछ मानते हैं, उनके अलावा और किसी को मानते ही नहीं है। तो इस तरह से जो चावल इकट्ठे हो जाते थे उन्हीं चावलों को पका लिया करती थी और उसी को माता जी को स्वयं खा लिया करती थी। तो ये जो इस तरह की भक्ति है, ये कैसी भक्ति है, जब प्राण धन जब हो जाते हैं हमारे लिए गौरांग महाप्रभु, मेरे ही प्राण है, मेरे सब कुछ है, फिर वहां पे खाने पीने की इच्छा समाप्त हो जाती है। फिर जो शरीर की चेतना शक्ति है, ये चेतना शक्ति कहाँ से आती है? नाम से, वो शरीर को चलाती है। जिस से रघुनाथ दास गोस्वामी 1.5 दोना छाछ पी करके रह जाते थे, कौन उनका जीवन चला रहा है? अभी हम लोग कितने डाइट चार्ट लेते हैं, कितना भोजन के विषय में एनालिसिस करते हैं, कितना अपना टाइम बिगाड़ते हैं, लेकिन भोग लगा करके जो भी प्रसाद मिल गया उसको खा लिया, वही काफी हो जाता है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे से आर्टिकल्स निकाल देते हैं, वो इस तरह से पैसा कमाते हैं और हम लोग उनसे डाइट चार्ट, क्या हमारे पूर्वज डाइट चार्ट लेते थे क्या वो नहीं जानते थे क्या खाया जाता है, क्या पिया जाता है? हम ही मूर्ख हैं जो सबकी बातों में आ जाते हैं। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार प्रणाली से होता है। गौरांग का युगल 2 प्रकार से होता है, अर्चन मार्ग में बता दिया विष्णु प्रिया के साथ, और यहाँ पर भजन मार्ग में गौर गदाधर के साथ। विष्णु प्रिया भगवान की भू शक्ति है और वो इलादनी की सार संवेद है, सार है इलादनी शक्ति का। और गौर अवतार में मुख्य रूप से इन्होंने श्री नाम का प्रचार किया, जैसा कि अभी हमने बताया। और उसके बाद नवदीप धाम जैसे अथवा नवदा भक्ति का स्वरूप है, उसी प्रकार विष्णु प्रिया भी नवदा भक्ति का स्वरूप है, क्योंकि वो अर्चन भी करती है, बंदन भी करती है, कीर्तन भी करती है, स्मरण भी करती है, दास सेवन हर प्रकार की उनकी भक्ति है। ब्रजनाथ तो क्या विष्णु प्रिया देवी को स्वरूप शक्ति कहा जा सकता है? इसमें क्या संदेह है? स्वरूप शक्ति की इलादनी सार संवेद संवेद शक्ति क्या स्वरूप शक्ति नहीं है? प्रभु मैं जल्दी ही गौर अर्चन सीखूंगा। अभी मुझे एक बात और याद आ गई है, कृपा कर उससे अच्छी तरह से समझा, उससे अच्छी प्रकार से समझा है। आपने बतलाया है कि चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति, ये तीनों स्वरूप शक्ति के प्रभाव है। स्वरूप शक्ति के 3 प्रभाव है ना। और इलादनी संवित और संधिनी, ये तीनों स्वरूप शक्ति की 3 वृत्तियां हैं। और उपरोक्त तीनों प्रभावों के ऊपर इलादनी संवित और संधिनी, इन 3 वृत्तियों का जो कुछ कार्य अनुभव किया जाता है वह सब शक्ति का ही कार्य है। इसके अतिरिक्त चित्त जगत, चित्त शरीर और चित्त लीला, यह सब कुछ शक्ति का ही परिचय है। तब शक्तिमान श्री कृष्ण का परिचय कहाँ है? तो इसमें क्या बताया है, जो कुछ भी पढ़ा गया है हमने उसका सारांश बताया है।
सारांश में कह रहे कि देखो मैंने जो समझा मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे कि हम पूरा समझ गए और हम कहते हैं देखो मैंने ये समझा, क्या ये ठीक है क्या? तो वो यहीं पर ये कह रहे हैं कि मैंने ये समझा है कि चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति ये तीनों स्वरूप शक्ति के प्रभाव है। एक बात। दूसरी बात, इल्हादिनी, संवित और संधिनी ये तीनों स्वरूप शक्ति की वृत्तियां हैं। तो प्रभाव क्या है? चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। अच्छा, और ये वृत्तियां हो गई। उपरोक्त तीनों प्रभावों के ऊपर इल्हादिनी, संवित और संधिनी इन तीनों वृत्तियों का जो कुछ कार्य अनुभव किया जाता है वह सब शक्ति का ही कार्य है। तो इसके अतिरिक्त चित्त जगत, चित्त शरीर और चित्त लीला, चित्त जगत के विषय में भी बताया। और जो शक्तियां इस जड़ जगत को बनाती है, माया की शक्तियां, और यहाँ पे विशेष रूप से चित्त जगत के विषय में बता रहे हैं कि जो जीव शक्ति है वो तो तटस्थ शक्ति से निकलता है, माया शक्ति संसार चला रही है, ये सब भगवान की स्वरूप शक्ति की छाया है। इस तरह से वर्णन है। अब वो पूछ रहे हैं कि शक्तिमान श्री कृष्ण का परिचय कहाँ है? तो बाबा जी बोले यह तो बड़ी कठिन समस्या है। क्या अपने तर्क के तीक्ष्ण बाणों से इस वृद्ध का वध करोगे? बड़ी कठिन समस्या है। कैसा तर्क कर रहे हो? तर्क के कैसे तीक्ष्ण बाण चला रहे हो? क्या इस वृद्ध को मार ही डालोगे? क्या वध ही कर डालोगे? बेटा, प्रश्न जैसा सरल है उसका उत्तर वैसा ही सरल है, परंतु कठिन है इसके उत्तर को समझने वाले अधिकारी का मिलना। जो मैं बताऊंगा उसका जो अधिकारी है वो मिलना। प्रश्न तुम्हारा सरल है, मैं भी उत्तर दे दूंगा, परंतु अधिकारी नहीं मिलते इसको समझने के लिए। मैं बतला रहा हूं, तुम समझ लो। कृष्ण का नाम देखिए, सबसे पहले नाम आता है। भजन करते 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 भगवान का रूप सामने आने लगता है। रूप सामने आने के बाद भगवान के जो गुण हैं, 64 गुण, उनसे संबंधित लीलाएं याद आने लगती हैं। और उसके बाद उनका धाम, धाम में हमारा, तो ये ऐसा मत समझ लेना कि वृंदावन धाम में या श्री नवदीप धाम में जो भजन कर रहे हैं उनको ही धामवास। जो वास्तव में भजन कर रहा है वो कहीं भी रहे, गृह था के बने था के, घर में रहे, वन में रहे, कहीं भी रहे, जो धाम में रह रहा है लेकिन भजन नहीं है, उसका सब कुछ जीरो है। लेकिन जो कहीं भी रह रहा है वो भजन कर रहा है तो उसको धाम प्रकट होने लगता है, अंत में उसका नित्य धाम में वास हो जाता है। तो यह सब कुछ शक्ति का ही परिचय है। मानता हूं, परंतु स्वतंत्रता और स्वेच्छामयता तो शक्ति के कार्य नहीं है। शक्ति की स्वतंत्र नहीं है, शक्ति पराधीन है, भगवान श्री कृष्ण के अधीन है। स्वेच्छा, वो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। ये दोनों परम पुरुष के स्वरूपगत कार्य हैं। तो भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष हैं। पहले पुरुष हैं कारण अर्णवशाही विष्णु, दूसरे पुरुष हैं गर्भोदशाही विष्णु, तीसरे पुरुष है क्षीरोदशाही विष्णु। और इन तीनों के जो गॉड हेड, पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड जिसको बोलते हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वो परमात्मा, उनके भी जो ईश्वर हैं परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण इच्छा में तथा शक्ति के आश्रय रूप परम पुरुष हैं। तो कृष्ण का पहला परिचय है कि वो इच्छा करते हैं, और दूसरा उनका परिचय है कि शक्ति उनके आश्रय में रहती है, उनके आश्रय में ही वो सब कुछ करती है। शक्ति भोग्या है, कृष्ण भोगता है, यानी कि वो शक्ति का भोग करते हैं, शक्ति को सब जगह चलाते हैं, और कृष्ण भोगता है, इंजॉयर है। शक्ति अधीन होती है और कृष्ण अधीन नहीं है, वो स्वाधीन, अपने अधीन है, अपनी इच्छा के अधीन है। शक्ति ने स्वाधीन पुरुष को सब तरह से घेर रखा है, तथापि स्वाधीन पुरुष सर्वदा पूर्ण रूप से अनुभूत है। चारों तरफ उनकी शक्तियां हैं। जब वो सोते हैं तब शक्तियां भी उनके साथ सोती हैं, जागते हैं तब शक्तियां, तो चारों तरफ से उनको घेर रखा है। उसके बाद भी वो सर्वदा पूर्ण रूप से अनुभूत है। स्वाधीन पुरुष सर्वदा पूर्ण रूप से अनुभूत है। स्वाधीन पुरुष शक्ति द्वारा आच्छादित रहने पर भी शक्ति के अध्यक्ष हैं। मनुष्य शक्ति के आश्रय से ही उस परम पुरुष का अनुभव कर सकता है।
मनुष्य के भी कह रहे हैं शक्ति के आश्रय से। अतएव बद्ध जीव शक्ति के परिचय के बिना शक्तिमान के परिचय का अनुभव नहीं कर पाता। तो राधा जी के आश्रय में ही भगवान श्री कृष्ण का अनुभव किया जा सकता है। परंतु जब भक्तजन शक्तिमान से प्रेम करते हैं तब वे शक्ति से अतीत शक्तिमान नेता का साक्षात्कार करते हैं। भक्ति शक्तिमयी होती है, अतः वे स्त्री स्वरूपा है। इसलिए वे श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति के अनुगत होकर इच्छा में कृष्ण के पुरुषत्व परिचायक पौरुष विलास का अनुभव करती हैं। तो श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति के अनुगत होकर भक्ति देवी भगवान श्री कृष्ण इच्छामय है, तो उनको पुरुष है, शक्ति को ये पता है। तो राधा जी भी जानती हैं कि श्री कृष्ण पुरुष है। तो स्त्री पुरुष युगल, तो शक्ति को शक्तिमान का परिचय है। तो उनके अंदर शक्ति के अंदर स्त्रीत्व रहता है, भक्ति में स्त्रीत्व है। और भक्ति किसकी तरफ जाएगी? पुरुषत्व की तरफ। और पुरुषत्व किसमें है? श्री कृष्ण में। कहते हैं वेदांत में कि पुरुष श्री कृष्ण ही है। बाकी संसार में जितने भी लोग हैं उनमें पुरुषत्व शरीर से तो है, स्थूल शरीर से, लेकिन पुरुषत्व है ही नहीं। पुरुषत्व भगवान श्री कृष्ण में है, चित्त पुरुषत्व। तो जो शक्तियां हैं वो श्री कृष्ण की ओर भागती हैं। यदि शक्ति से परे कोई परिचय रहित तत्व स्वीकार किया जाता है तो वह तत्व उपनिषद का भ्रम हो जाता है। और यदि शक्ति के बिना हम कहते हैं कोई पुरुष है तो फिर वो श्री कृष्ण का ब्रह्म स्वरूप का ही दर्शन कर सकता है। शक्ति के बिना श्री कृष्ण का दर्शन करोगे तो ब्रह्म का ही दर्शन हो जाएगा। ब्रह्म का चिंतन ना करने पर भी गीता का कृष्ण, ये कृष्ण, वो कृष्ण का ही दर्शन रह जाएगा। ब्रह्म का, श्री कृष्ण के ब्रह्म रूप का दर्शन होगा। तो बाबा जी कह रहे हैं उपनिषद का ब्रह्म इच्छा रहित होता है, किंतु उपनिषद पुरुष कृष्ण स्वेच्छामय है। दोनों में बहुत अंतर है। ब्रह्म निर्विशेष होता है और कृष्ण शक्ति से पृथक होकर भी सविशेष है, क्योंकि कृष्ण में पुरुषत्व, भक्ति तत्व, अधिकार और स्वतंत्रता है। वस्तुतः कृष्ण और कृष्ण शक्ति अभिन्न है। वह शक्ति भी जो कृष्ण का परिचय देती है साक्षात कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण कामिनी शक्ति श्री राधा के रूप में अपना परिचय स्त्री के रूप में दिया करती है। जो कृष्ण की कामिनी शक्ति है वो कौन है? श्री राधा। राधा के साथ उनकी जो कामिनी शक्ति है, इच्छा शक्ति है, वो अपना परिचय उनका क्या है? राधा के रूप में है। कृष्ण सेव्य हैं परमा शक्ति श्रीमती राधा ठाकुरानी, उनकी सेवा दासी हैं। भगवान श्री कृष्ण की नित्य निरंतर सेवा करती हैं। अपना अपना अभिमान ही परस्पर का भेद तत्व है। तो दोनों में अंतर क्या है? बस राधा जी को ये पता है मैं राधा हूँ, और कृष्ण को ये पता है कि मैं कृष्ण हूँ। उनमें पुरुषत्व का अभिमान है, राधा जी में सेवा दासी का अभिमान है। अभिमान है मतलब परिचय। अभिमान करते हैं, परिचय समझ लेना चाहिए। प्राइड वगैरह मत ले लेना, प्राइड नहीं है यहाँ पर, अपना परिचय। राधा जी को अपना परिचय इतना मालूम है कि मैं श्री कृष्ण की सेविका हूँ, और श्री कृष्ण को ये पता है कि मैं इनका प्रियतम हूँ। यही इनका एक दूसरे के प्रति परिचय है। तो कृष्ण की इच्छा और भोक्तृत्व, यदि पुरुष रूपी कृष्ण का ही परिचय है, तब श्रीमती की इच्छा क्या है? तब बाबा जी ने कहा कि श्रीमती की इच्छा कृष्ण की इच्छा के अधीन है। राधा जी जो इच्छा करेंगी वो कृष्ण की इच्छा के अधीन है। कृष्ण की इच्छा से स्वाधीन उनकी कोई भी इच्छा अथवा चेष्टा नहीं होती। इच्छा कृष्ण की ही होती है। उस इच्छा के अधीन कृष्ण सेवा की इच्छा ही श्रीमती राधिका की इच्छा है। तो इसलिए कोई खाली राधा जी का भजन करेगा तो भी नहीं चलेगा, युगल का ही भजन करना पड़ेगा। श्रीमती राधिका पूर्ण शक्ति या आद्या शक्ति है, कृष्ण पुरुष हैं और अर्थात शक्ति के अतिशय प्रवर्तक हैं। इस कथोपकथन के उपरांत अधिक रात हुई देखकर बाबा जी ने ब्रजनाथ को घर जाने की आज्ञा दे दी। ब्रजनाथ बाबा जी महाराज को दंडवत प्रणाम कर आनंद से गदगद होकर बिल्व पुष्करणी की ओर चले गए। ब्रजनाथ के भाव दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं। इससे उनके घर वालों को यही चिंता हुई। उनकी पितामही अर्थात दादी ने जल्दी से जल्दी उनका विवाह कर देने का निश्चय कर लिया। योग्य पात्री का अनुसंधान कार्य आरंभ हो गया। योग्य लड़की ढूंढी जाए, परंतु ब्रजनाथ इन बातों से सर्वथा उदासीन रहते हैं। विवाह संबंधी बातों पर तनिक भी कान नहीं देते।
दिन रात बाबा जी महाराज से श्रवण किए हुए तत्वों के चिंतन में डूबे रहते हैं। सुने हुए तत्वों को हृदयंगम कर लेने और पुनः नए नए अमृत में उपदेशों को सुनने के लोभ से श्रीवास आंगन में बाबा जी के पास स्वतः खींचे चले आते हैं। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत आनंद आया ये कथा सुनने को। बहुत आनंद, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू वेरी मच। सब तो नहीं सुन पाया, लेकिन आधे से बहुत अच्छा लगे मेरे को। हाँ। थैंक यू वेरी मच। हाँ। कल मेरे जप करते करते मेरा जो गुरुजी ने मेरे को जपमाला दिया था वो टूट गया। और आज जब मैं घर पे पहुंची तो कंठी माला टूट गया, गुरुजी के दिया हुआ है। हाँ। तो इसमें मेरे को थोड़ी परेशानी हुआ है। ये क्यों हुआ दीदी? नहीं, इतना कल जपमाला और आज कंठी माला। इतना विचार मत कीजिए और उसको जुड़वा लीजिए। यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा मेरे को, वहां पर आकर के। लेकिन मेरे को है अभी भारती महाराज का कंठी और जपमाला है, तो मैं वही यूज करूंगी और जब मैं आऊंगी उधर तो बनवा लूंगी। हाँ, कोशिश वही कीजिए कि गुरुदेव के द्वारा दी हुई माला ही जपी जाए और गुरुदेव के द्वारा पहनाई गई कंठी पहनी जाए। एक दफा मैंने देखा था कि एक भक्ति की कंठी टूट गई थी, तो महाराज जी ने उससे कहा था कि अरे मेरे गुरु ने जो कंठी पहनाई है मैं उसी को अभी तक पहन रहा हूँ, तुम कैसे इसको जाके बनवा करके आओ फिर से पहनो। ऐसा गुरुदेव कह रहे थे। जप माला भी भक्तों की टूट जाती है कभी कभी, तो कोई कोई इसको जोड़ना जानता है, तो या तो आप हो सकता है कि कोई धागा लेकर के दोनों माला को एक से एक ऐसे जोड़ लो, ऐसे यदि संभव हो सके तो। नहीं तो कोशिश यही कीजिए कि गुरु जी के द्वारा दिया हुआ हो तो ठीक है। विशेष ध्यान मत दो, ऐसा टूट जाता है कई लोगों का, उसमें चिंता मत कीजिए। अच्छा, मैंने सोचा मेरे से जरूर कोई अपराध हुआ होगा। जो भजन करता है वो क्या, आप भजन करते हो, अपराध क्या होगा? नहीं दीदी जी, वो तो आपका जो आप बोल रहे हैं इसलिए आपको सबके लिए भलाई चाहते हैं इसलिए बोलते हैं ऐसे। नहीं, हाँ, भजन में अपराध नहीं होता और भगवान क्षमा करते हैं सब। यदि होता है तो आप तो नहीं करोगे, आप इतने अलर्ट रहते हो। मेरे को पता नहीं है दीदी, आप बोलते हैं इसलिए। हाँ मैं कोशिश करूंगी, वो जपमाला है ना उसको कोशिश करूंगी। एक धागे से दूसरे धागे की कोशिश करो और जब कोई मिल जाए उससे जुड़वा लो। कोशिश यही करो कि जो आपके गुरुजी ने दी है वही रहे। हाँ, अच्छा ठीक है दीदी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, जो ये महाप्रभु ने वहाँ पे जो गंभीरा में रहे तो वहाँ पे उन्होंने किस चीज का आस्वादन किया था दीदी? विरह का आस्वादन किया। हाँ, गंभीरा में विरह था। विरह राधा जी के भाव में आए हैं ना, तो महाभाव स्वरूप आए राधिका, तो उनको कृष्ण विरह का आस्वादन किया है। तो राधा जी को छोड़ के कृष्ण चले गए ना, तो उस समय राधा जी के हृदय में क्या हुआ उसी का आस्वादन कर रहे थे वो। और दीदी, जो जब वे बाद में आप बता रहे थे कि टोटा गोपीनाथ में समा गए, तो उसमें किस मतलब उसके विषय में भी आप मुझे थोड़ा समझाओ। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का जो विग्रह था ना वो टोटा गोपीनाथ में समा गया था, मतलब वो गए उधर समा करके। ऐसे तो मीरा का द्वारकाधीश में समा गया था। नरोत्तम दास ठाकुर तो जल बन गए थे। चिन्मय शरीर हो जाता है ना, तब उसकी ऐसी गति होती है।
भजन की महिमा। महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण तो थे ना। कृष्ण महाप्रभु भी तो कृष्ण ही थे। हाँ, इसमें यही तो बताया, दोनों एक ही है, उनमें अंतर नहीं मानना चाहिए। हाँ, जो गुरुदेव का एक लिखा हुआ भजन है, कृष्ण राधा न मिले अब दो, हाँ, गौर रूप अवतारी राधा ब्रजजन मन सुखकारी, राधे श्याम श्याम। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दी आपने जो बताया ये अंतर्द्वीप के बीचों बीच में मायापुर स्थित है, दीदी ये बीच में क्यों है? क्योंकि जो योग पीठ होता है ना, मुख्य स्थान वो बीच में ही होता है। इसी तरह से जो गोलोक धाम है ना, वो भी अष्टकमल पे विराजमान है, बीच में ही विराजमान है। तो मध्य में विराजमान होने से हमारा चिंतन हो सकता है ठीक से। अच्छा दीदी, मैं तो पहली बार ही पिछले साल नहीं गई थी, इस बार तो नहीं जा पाती। तो दीदी जो ये मायापुर है, जो शिव सांगाची मैया का रसोई है, ये सब जो है, तो जब हम आर्निक करते हैं तो ये सब की चिंतन करते हैं और दर्शन भी होते हैं, तो ये सही है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ध्यान में ये सब आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मतलब ये वाली चीजें ज्यादा आती है, आनी चाहिए। ये अच्छा, मायापुर की ना सीन ज्यादा आती है, ये बोल रही हूँ मैं। बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। अच्छा हाँ, हाँ। और एक चीज पूछ रही थी दीदी कि मतलब मेरा एक प्रश्न है कि आप जो हमेशा बताते रहते हो गोपाल चंपू, तो दीदी अभी मेरी तो योग्यता नहीं है, मगर मैं ना कल सुनी थी परम गुरुदेव का लेक्चर, कहते कि जो मन में आए पूछ लिया करो, कुछ भी हिचक नहीं। तो दीदी ये गोपाल चंपू का मतलब क्या होता है, ये बता दो आप। चंपू एक काव्य का नाम है, जैसे पुराण होते हैं ऐसे चंपू एक काव्य की एक प्रथा है, एक विधा है। अच्छा, तो ये हम लोगों को भी पढ़ना चाहिए? पढ़ सकते हो तो पढ़ो, थोड़ा कठिन पड़ेगा, पढ़ो। दीदी आप कितना कुछ, आपने कितनी सारी ग्रंथें पढ़ी लिखी, कैसे हो जाता है? हम पे तो नहीं हो पा रहा। हम खुद रोते रहते कि हमसे कुछ नहीं होता। अभी तो कितना करना है, कितना करना है। दीदी जो जीव गोस्वामी जी ने 6 संदर्भ लिखे, हाँ, तो दीदी 6 का नाम में पता, 4 ही का है, 2 नहीं पता। भक्ति संदर्भ, ब्रह्म संदर्भ, परम तत्व संदर्भ, परमात्म संदर्भ, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ, हो गए 6। अच्छा, भगवत भी बोला ना आपने? भगवत संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, हाँ, तत्व, हाँ, तत्व संदर्भ, ब्रह्म, भक्ति। अच्छा ठीक है, ठीक है दीदी। हाँ दीदी मेरे प्रश्न सही होते हैं ना? आप बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ दीदी ना भागवताचार्य से PhD करा। हाँ, तो दीदी को तो हर चीज का बिल्कुल वो होगा, PhD करने का बड़ा मतलब हो है तकड़ा। हाँ, तो दीदी हम तो कर ही नहीं सकते, और दीदी सब तो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान का भजन करने वाले के हृदय में, वहां पे कहीं भी नहीं लिखा है शास्त्रों में कि जो PhD करेगा उसको ही भागवत आएगा। शास्त्र में ये लिखा है कि भगवान और गुरु जी के प्रति जिसकी भक्ति होगी उसके हृदय में सारे अर्थ प्रकाशित हो जाएंगे। सही से नाम किया जाए, पूरे ढंग से नाम किया जाए, पूरे हृदय के साथ, वो बड़ी चीज है। नाम करते 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 अपने आप ही सब कुछ आने लग जाता है, सब कुछ हृदय में प्रकट हो जाता है। आप लोग भजन करो, दिन रात, एक सेकंड भी फ्रैक्शन, कहते सेकंड का फ्रैक्शन भी ना जाए कि हमारा नाम जप नहीं चल रहा। जी दीदी। हाँ, वो मुख्य बात है। हरे कृष्णा।
दीदी जैसे हम कई बार किसी चीज का चिंतन करते हैं, किसी स्थान का चिंतन करते हैं, हाँ हाँ, तो जैसे धाम में जाना और मन से वहां पर रहना कहते एक बराबर है। बिल्कुल। जैसे गुरु जी जब विदेश जाते थे तो उनसे यही प्रश्न पूछा गया कि गुरुदेव आप वृंदावन छोड़ के यहाँ कैसे आ जाते? गुरुदेव बोले मैं वृंदावन में ही रहता हूँ। गुरुदेव स्वास्थ्य समुद्र, गुरुदेव व्यक्ति में जमुना नदी का दर्शन कर रहा हूँ। ये सब अंतरंग भावों का खेल है, भक्ति अंतरंग भावों का खेल है। तो जैसे हम चिंतन में ना मन से ही जा तो नहीं सकते, परिक्रमा देते हैं मान लो धाम की, तो हाँ, जैसे हमको उतना ही उसका फल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बहुत से लोग माला करते करते पूरे गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, यही मैं पूछी थी। तो हम उस परिक्रमा का फल भी मिलता है? बिल्कुल मिलेगा, उससे तो और ज्यादा मिलेगा। क्योंकि मैं माला करते करते ही करती हूँ ऐसा। हाँ, करो ना। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी मैं तो आजकल भजन में बहुत गड़बड़ा रही, बस पता नहीं मन माला पे बहुत कम लगा है। अरे पता नहीं क्या हो रहा, मैं खुद परेशान हुई। कहाँ लगता है तुम्हारा मन? फिर माला में नहीं लगता है तो कहाँ लगता है? पता नहीं क्या हो रहा, मन में माला पास में रहती है और लेट लूं या सो लूं कुछ कर लूं, पता नहीं यार, जी मन में माला में रहता, मन माला में रहता वैसा। हाँ, तो संसार को मन से हटाओ, भगवान का ही चिंतन करो। मन कहाँ कहाँ भाग रहा है उसको वापस लेकर आओ, नहीं तो बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे और बहुत सारी मुसीबतें आ जाएंगी। जन्म मरण से पीछा छोड़ना है तो माला से प्रेम करो। प्रेम तो दीदी माला से ही है, और मन भी है माला में, बहुत ज्यादा मन है। और ये भी बार बार होता माला उठा, और पता नहीं क्या होता बाज में। उठा लेना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए अब उठाऊंगी ऐसे मत करो। बस उठाया और नाम जपने बैठ गए। जब उठाए नाम जपने बैठ गए, सोचो मत करो। अच्छा, ऐसे मत सोचो अभी 1 घंटे बाद जप लूंगी, अभी ये करके जप लूंगी, अभी ये करके जप लूंगी। नहीं, पहले माला करूंगी फिर कुछ और करूंगी। ठीक है दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ, हरे कृष्णा दीदी जी। हाँ, दंडवत प्रणाम। हाँ, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर जानना है। हाँ, कि जैसे हम लोग जाते हैं ब्रजधाम में, तो ब्रजधाम के जो गांव के लोग हैं बहुत अच्छे हैं। एक वहां पे मेरी संगति हो गई थी, एक मीनू नाम की लड़की थी, बंसीवट में गांव है छारी, हाँ, छारी गांव करके। हाँ, तो उन लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की खाने के लिए, लेकिन वो बातचीत से पता चल जाता है। और गुरुवार आप लोग सबने बोला है ना कि किसी का के भी यहाँ पे खाना नहीं चाहिए और विषयी लोगों का अन्न नहीं खाना चाहिए। तो उन लोगों से इतनी अच्छी बिल्कुल घर जैसा रिश्ता, यहाँ तक कि वो लोग फोन करके ये तक बोलते हैं कि हमारी लड़की के लिए लड़का देखो। इस तरीके से अभी कितनी बार उन लोगों ने बुलाया, उनके यहाँ पे शादी है, अब समझ में आ नहीं रहा है कि हम जाए तो कैसे जाएं, और चले भी जाओ तो वहाँ खाने पीने का वो झमेला कैसे हम उसको हैंडल करेंगे। नहीं, देखो वो भजन नहीं करते हैं तो आपको संपर्क नहीं रखना चाहिए, और यदि भजन करते हैं तो वो निश्चित रूप से भगवान को प्रसाद दे करके तभी खाएंगे, तो फिर आपका खाने में कोई विरोध नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन विषय व्यक्ति का, हाँ, तो फिर संपर्क नहीं रखना चाहिए। जी, मैं बहुत दिन से इसी दुविधा में थी कि मैं, दुविधा होनी ही नहीं चाहिए। जो भजन नहीं करता उसके साथ संपर्क कोई रखता ही नहीं है, हम भी नहीं रखते, कोई भी नहीं रखता। और कभी मैंने ऐसे बातों में कहा भी तो उन लोगों ने कहा हमें क्या आवश्यकता है, हम तो ब्रज में वास करते हैं। हाँ, तो ब्रज का वास करके भगवान श्री कृष्ण की कम से कम आराधना तो करो, फिर आपका वास का फायदा क्या है? आप नहीं करते तो भी क्या था जी। उनकी मनगढ़ंत कहानियों के प्रभाव में हम थोड़ी आएंगे। हमने जो तत्व पढ़ा, ज्ञान पढ़ा, अब इसको जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा ना, चैनलाइज करो इसको। जी दीदी, ऐसे हमारे घर के लोग ऐसे करते हैं, जैसे ससुराल मायके के लोग ऐसा करते हैं, तो क्या उनके यहाँ भी नहीं खाना चाहिए? मायके बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। जी दीदी जी।
मैं अभी अपने भाई के गई, वहां देखा कि एकादशी नहीं करते, वहां पे सुवर सखा प्रभु भी आ गए थे उस समय। तो मैं कह रहा प्रभु जी लोग तो एकादशी नहीं करते। सुवर सखा प्रभु बोले दीदी अब भी के अभी जल भी मत लो यहाँ पर। तब से वो आज तक एकादशी करते हैं। हाँ जी दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, बहुत दुविधा में थी मैं। नहीं, स्ट्रिक्ट रहो। हम यहाँ पे किसी के साथ नाता बनाने नहीं आए हैं। सारे नाते रिश्ते भगवान श्री कृष्ण के साथ, उनके भक्तों के साथ, भक्तों का ही संग करना है। हमें कुछ चीजें रिमूव करनी है ना अपने जीवन से, हटानी पड़ेंगी, नहीं तो बोल कितने लाइफ तक उनका जो देना लेना है। हाँ, जिसके साथ हम खाते हैं खिलाते हैं, भुंगते भोजते, हमें खाली भक्तों के साथ ही खाना है, उनको ही खिलाना है, औरों के साथ तो नहीं। नहीं भाई जी जी बिल्कुल। अब तो मन ऐसा भर गया है, रहने का बिल्कुल मन नहीं करता इस संसार से, ऐसा मन। मेरे पति रात में फोन करते हैं 11 बजे करीब में, कहते हैं अब सुनाओ आज तुमने क्या क्या कथा सुनी विशाखा दीदी से और फिर आपसे। फिर वो रात में 1:30-2 बजे तक कथा सुनते रहते हैं। और फिर ये सब जब बातें बताती हूँ तो कहते हैं कि इसका तो समाधान दीदी लोग ही बता पाएंगे, गुरुवर की बता पाएंगे कि क्या करना है। हाँ हाँ, मायका तो छोड़ ही दिया है मैंने इन्हीं कारणों से। बिल्कुल भी सही किया तुमने। क्या फर्क पड़ता है, कितने माँ बाप हर जन्म में मिलते हैं, कौन सा फर्क पड़ता है। जी दीदी जी। हाँ हाँ, कोई चिंता, भगवान ही सब कुछ है, क्या कुछ है ही नहीं, छोड़ दो। क्योंकि अब आप लोग से जानने के बाद आपको समझ में आ गया है कि अब तो हद हो गई, बहुत बहुत हो गया। हाँ, फिर क्या। और फिर ये मालूम है ये सब निभाना पड़ता है, तो कई कई जन्मों तक ये सब चलता है। इससे बी सिलेक्टिव, नहीं करना है तो नहीं। और बाद में देखना वही लोग तुमको फॉलो करेंगे। भक्त कई घरों को बदल डालते हैं, बाद में वो लोग तुमको ही फॉलो करेंगे। जी दीदी जी, दंडवत प्रणाम दीदी जी। हाँ हाँ, धन्यवाद। हाँ मेरे यहाँ पे तो बस मम्मी करती है, भैया भाभी नहीं करती। हाँ, ये सब करती नहीं करती वो लोग। आवाज नहीं आई तुम्हारी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, मेरे यहाँ पर मम्मी करती है केवल एकादशी, बाकी भैया भाभी तो नहीं करते। तुम मासी रिश्ता रखो, भैया भाभी से कम कर दो। वैसे कम ही है उनसे वैसे भी। हाँ हाँ, वैसे भी क्योंकि मम्मी के हाथ का ही खाती हूँ मैं तो, या खुद बना लेती हूँ जाकर। बस ऐसे ही रहना चाहिए। तो ये चैप्टर हरे कृष्णा दीदी। हाँ अच्छा, 2 मिनट ही लूंगी, ज्यादा नहीं। हाँ, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, हाँ, इसका वो बता दो थोड़ा सा। दीक्षा गुरु जिसने आपको दीक्षा दी है, शिक्षा गुरु जो आपकी भक्ति को बढ़ा रहे हैं, आपके तत्व ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, आप वहां से सीखती हैं, वो आपकी शिक्षा गुरु है। हाँ, ये तो मुझे भी समझ में आया दीदी, मगर कहते हैं कि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, जैसे कि मतलब उदाहरण में बता रही हूँ, जैसे मेरे को किसी की कथा सुन के मेरी भक्ति बढ़ रही, मेरी सारी चीजें एज इट इज वैसी ही हो रही है जैसे होना चाहिए, संसार से भी विरक्त हो रही हूँ, तो वो हमारे शिक्षा गुरु हो गए। मगर कहते हैं कि जैसे गुरु होते हैं वैसे शिक्षा गुरु भी होते हैं, ऐसा भी होता है? बिल्कुल, कभी कभी शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। दीक्षा गुरु हमें समय नहीं दे पाते, तो उसका उदाहरण है कृष्ण चैतन्य दास। उनको उनके गुरु जी ने दीक्षा दिया, हरिनाम दिया, लेकिन जब वो यहाँ पर आए तो जीव गोसाई ने उनसे कहा था, किसने कहा था कि जाओ तुम झाड़ू मंडल में झाड़ू लगाओ। तो झाड़ू लगाने की जो सेवा मिली, उससे उनको भगवान श्री कृष्ण का, श्री राधा जी का नूपुर मिला। तो कभी कभी शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु से भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारी भक्ति बढ़नी चाहिए चाहे कहीं से भी हो। अच्छा दीदी, जैसे कि जो हमारे दीक्षा गुरु हैं, और दीक्षा गुरु तो है ही, गुरु तो है ही, मगर जो हमारे शिक्षा गुरु की कथा ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब उन्हीं का लगता है कि मतलब ज्यादा समझ में आती है, तो इसमें कोई दोष तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, हम सब ऐसी रह रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। अच्छा, मेरे दीक्षा गुरु श्री नारायण गोसाई महाराज है, मेरे शिक्षा गुरु बाण गोसाई महाराज है, त्रिविक्रम गोसाई महाराज है, सभी मेरे लिए उतने ही पूजनीय है। हाँ हाँ, ठीक है दीदी, हरे कृष्णा। हाँ,
धन्यवाद। हाँ, तो अभी अगले मंडे जीव तत्व के विषय में हम पढ़ेंगे और वो बहुत ही सुंदर टॉपिक होगा, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दीदी, हरे कृष्ण।